और इस वक्त जो अहम जानकारी सामने आ रही है उसमें जो हथियार है और विस्फोटक है, उन दोनों के बीच में कनेक्शन क्या है कि कहां से इतनी बड़ी मात्रा में जो विस्फोटक था लाया गया, कब लाया गया, कितनी बार लाया गया, कौन इसका हैंडलर था, किसे इस पूरे मैप की जानकारी थी, वो सारी चीजें अब तहकीकात के दायरे में हैं। हथियार और विस्फोटक की जो सप्लाई है उस पूरी चेन पर जांच एजेंसियों का जो फोकस है और ऐसे में विस्फोटक की जो ट्रांजिट ट्रेल है उसे खंगाला जा रहा है, यानी कि ये खेप जो है वो कितनी, कब और कैसे आई, कहां से आई, इसकी पड़ताल जारी है। तो ऐसे में एक बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। हालांकि जो अभी जांच का दायरा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। कोशिश यही की जा रही है कि आज शाम तक नहीं तो कल सुबह तक ये सारी चीजें बिल्कुल स्पष्ट हो पाए, क्योंकि हमने देखा है कि कई ऐसी जो हमारी जांच एजेंसियां हैं सभी लोग लगी हुई हैं, पूरी तरीके से कवर अप किया गया है और ऐसी स्थिति में किसी को भी, यहां तक कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। और जिस जगह पर हम खड़े हैं वो करीबन 1500 मीटर दूर है जहां पर यह घटना हुई है, लेकिन उसके दायरे के बाद आप देख सकते हैं कि इस रास्ते पर कई लोग हैं, पुलिसकर्मियों को तैनाती यहां पर कर दी गई है ताकि इन गलियों से जो लोग हैं जो, और मृदुल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मृदुल, क्या जानकारी है, क्या अपडेट है? देखिए, मैं एक और बड़ी खबर बता दूं, दिल्ली और फरीदाबाद में रेकी ट्रेल की जांच शुरू हो गई है। हमारे सहयोगी जतिन हम तक ये लगातार इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं। जतिन, क्या अभी तक जानकारी आई है, क्योंकि दिल्ली से फरीदाबाद तक पूरी रेकी ट्रेल की जांच शुरू हो गई, कब कब किसने रेकी की, इसकी तफ्तीश की जा रही है। बिल्कुल, देखिए कल ही हम आपस में बात कर रहे थे कि कहीं ये फिदायीन हमला तो नहीं है। सुबह उठते ही सबसे पहले उसी के ट्रेसेस मिले कि 3 घंटे आखिरकार जो डॉक्टर उमर है वो लाल किले के पीछे पार्किंग में क्या कर रहा था, किससे बात कर रहा था। कल हम बात कर रहे थे कि आसपास के जितने मोबाइल टावर्स हैं उनका डाटा डंप किया जा रहा है। अब वो सर्विलांस पूरा पुलिस के पास है और यही कारण है कि पुलिस अब फरीदाबाद पहुंची है। स्पेशल सेल की टीम इस समय फरीदाबाद में है, उसी यूनिवर्सिटी में है जिसमें डॉक्टर उमर पढ़ाया करता था, पिछले 3.5 सालों से वहां पर काम भी कर रहा था। वहां के सीसीटीवी फुटेज को जब्त किया है, किन लोगों से मिलता था, किन से बात करता था, किस मेस में खाना खाता था, बाहर चाय पीने जाता था, किस दुकान पर जाता था। ये बारीक से बारीक डिटेलिंग की जा रही है। ये जानकारी मिल रही है कि फरीदाबाद के अंदर से ही तकरीबन 15 से ज्यादा लोगों को इस समय डिटेन किया गया है, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। बाकायदा स्पेशल सेल इस पूरे ऑपरेशन को लीड कर रही है। कल तक जम्मू कश्मीर पुलिस लीड कर रही थी, लेकिन अब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल लीड कर रही है। साथ ही फरीदाबाद पुलिस उनको असिस्ट करती हुई नजर आ रही है। लेकिन जिस तरीके से कल वो महिला का जिक्र आप भी कर रहे थे जो कि लखनऊ से रहने वाली थी, उसकी गिरफ्तारी हुई थी, उसका जैश कनेक्शन जो निकला वो बिल्कुल क्लियर है कि ये टेरर जो पूरा मॉड्यूल है और किस तरीके से जैश ने अपनी अलग महिला ब्रिगेड पूरी तैयार हो रही थी। जतिन, वो बहुत बहुत क्रूशियल है इस पूरे खुलासे के लिए। उसमें क्या क्या एंगल हैं वो धीरे धीरे सामने आएंगे। देखिए, जमात ए मुमनीत करके जैश ने एक विंग शुरू की। हमने 2 महीने पहले अपने दर्शकों को इस खबर के बारे में बताया था। आप खुद वो स्टोरीज बता रहे थे कि कैसे 500 रुपए की पर्ची जो है वो काटी जा रही थी, महिलाओं से वो पैसे लिए जा रहे थे और पढ़ी लिखी महिलाओं से, सिर्फ रूरल इलाकों में रहने वाली महिलाओं से नहीं बल्कि साउथ में जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं उनसे पैसे लिए जा रहे थे। और वेस्टर्न यूपी में एक बड़ा रैकेट चल रहा था। उस रैकेट को लीड कर रही थी शाहीन शाहिद, जिसको गिरफ्तार किया गया। देखिए, बतौर डॉक्टर गवर्नमेंट और इस वक्त एक बड़ी जानकारी हम मृदुल देना चाहेंगे। जो जानकारी आ रही है कि लखनऊ के हुसैनगंज इलाके में भी छापेमारी की जा रही है, तो लगातार वहां पे छापेमारियां शुरू हो गई हैं और ऐसे में जम्मू कश्मीर पुलिस और एटीएस एक साथ दबिश दे रही है उन इलाकों में। और इन इलाकों का नाम हम आपको बताएं कि मड़ियाओं के बाद अब हुसैनगंज में छापेमारी की गई, फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल को लेकर छापेमारी हुई है, इधर दिल्ली ब्लास्ट में मिले इनपुट्स पर लगातार छापेमारी की जा रही है, यानी कि दबिश दी जा रही है। तो हुसैनगंज इलाके में जो छापेमारी की गई उसकी दबिश ज्यादा बड़ी है और ऐसे में कोशिश की जा रही है कि जहां भी जो सुराग मिल रहे हैं, जहां से भी एविडेंस मिल रहे हैं, जहां भी संदिग्धों का पता चल रहा है और वहां पर तुरंत दबिश दी जा रही है। दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद यूपी एटीएस की जो दबिश है वो एक के बाद एक जारी है। इस वक्त मौजूद है लखनऊ में और आपको तस्वीरें दिखाई, डॉक्टर परवेज का घर है और यहीं पर सुबह तकरीबन 6 बजे जो एटीएस की टीम थी वो थी, जम्मू पुलिस भी थी और उसी के साथ यूपी पुलिस भी थी, एक साथ रेड करी थी। तकरीबन 6 बजे यहाँ पर जो टीम है वो पहुँची थी। 40 पुलिसकर्मी उनके साथ मौजूद थे जिस वक्त इस घर में दाखिल किए हैं और इसके बाद यहाँ पर लगातार 5 घंटे से ज़्यादा समय तक पूछताछ चलती रही है। और उसके बाद जो डॉक्टर परवेज हैं उनको यहाँ से पूछताछ के लिए लेकर के गए हैं। आपको बता दें, जो डॉक्टर परवेज हैं ये इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में कार्यरत थे। इनकी गाड़ी पर देखिए स्टिकर भी डॉक्टर का लिखा हुआ है, साफ तौर पर जो साइन है वो बना हुआ है। कहीं ना कहीं इस पूरी छापेमारी की अगर बात की जाए तो
डॉक्टर जो मुजम्मिल हैं उनके रिश्ते में थे कहीं ना कहीं परवेज, जिसके बाद ये छापेमारी की गई है। और उसके साथ ही जो घर पे अगर आपको तस्वीरें दिखाएं तो देखिए ताला लगा हुआ है। टीमें कुछ देर पहले यहाँ से गई हैं और माना जा रहा है कि यहाँ पर जो अहम दस्तावेज थे वो मिले हैं और उसके बाद एक लैपटॉप मिला है। इन सब चीज़ों को लेकर के टीमें अपने साथ गई हैं और लगातार जो पूछताछ है जारी है कि जो इस तरह का दिल्ली में ब्लास्ट हुआ था उसके बाद जो डॉक्टर परवेज़ हैं इनको यहाँ से पूछताछ के लिए उठाया गया है। घर पर जो ताला है वो लगा हुआ है, लेकिन आपको बता दें सूत्रों की माने तो अहम सबूत यहाँ से मिले हैं जिसको लेकर के जो एटीएस की टीम है वो अपने साथ गई है। जर्नलिस्ट अनुज के साथ गौरव त्रिवेदी, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, लखनऊ। बिल्कुल, एक और खबर हम बता दें, यूपी से आ रही है। मुजफ्फरनगर में भी एटीएस ने छापेमारी की है। मुजफ्फरनगर के दाऊद मदरसे में एटीएस की दबिश है। जतिन, बड़ी इंफॉर्मेशन है। आतंकी आजाद और सोहेल के दस्तावेज खंगाले गए। 7 नवंबर को आजाद और सोहेल की गिरफ्तारी हुई, यानी अब ये तार जो है मुजफ्फरनगर तक पहुंच गए। बिल्कुल, वेस्टर्न यूपी का मैं आपको लगातार जिक्र कर रहा हूँ, सहारनपुर का हम लोग लगातार जिक्र कर रहे थे और अब यूपी एटीएस कल आपने ही उनसे सवाल जवाब किए थे। बिल्कुल। और आपने पूछा कि क्या कुछ इन्वेस्टिगेशन में निकला, लेकिन वो एक सवाल की नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा मुद्दा है। अभी यहाँ पे पीछे उन पर्दों के पीछे क्या चल रहा है वो इन्वेस्टिगेशन की बारीक बारीक डिटेल्स को खंगाला जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से मुजफ्फरनगर हो, सहारनपुर हो, जो लोग आप बता रहे हैं, जिन शाहिद का आप नाम ले रहे हैं, सोहेल का आप नाम ले रहे हैं, ये वो लोग हैं जो कि एक ओवरग्राउंड वर्कर जिसको हम जम्मू कश्मीर में बोलते हैं, जो पीछे से सपोर्ट करते हैं, उनका क्या कुछ रोल है वो वेरीफाई किया जा रहा है। लेकिन बात वही कि मदरसे को लेकर, मदरसे में रेड और वहां से कुछ दस्तावेज मिलना अपने आप में कई सवाल खड़े करते हैं। बहुत सवाल खड़े करते हैं और इस समय कुछ तस्वीरें जतिन सामने आ रही हैं। हम दर्शकों को बता दें, ये वो तस्वीरें हैं जब ब्लास्ट हुआ और उसके तमाम तस्वीरें सामने आई हैं। कुछ ब्लास्ट के पहले की हैं, कुछ ब्लास्ट के बाद की हैं, जो कड़ियों को जोड़ेंगी। धीरे धीरे कैसे कार्रवाई की जा रही है, कैसे इन्होंने प्लानिंग किया है, उन कड़ियों को जोड़ा जाएगा और उसके बाद तस्वीर बहुत हद तक साफ हो जाएगी। अभी देखिए कुछ अधिकारी भी यहाँ पहुंचे। जतिन, बताइए जरा इसके बारे में। बिल्कुल, देखिए दिल्ली पुलिस के ये तमाम ऑफिसर्स हैं, एसीपी रैंक के ऑफिसर्स हैं और जो जुडिक्शन है उनका, वो सब कुछ यहाँ पर जो है वो क्लियर किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात कि इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पर जो ऑफ रिकॉर्ड चीज़ें निकलकर सामने आएंगी उनको बाकायदा खंगाला जाएगा। और जो एक आपको मैं एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊं कि आप ये कर्टेन देख रहे हैं, इस कर्टेन के पीछे अब से कुछ देर पहले जम्मू कश्मीर पुलिस की सीआईडी थी। इस कर्टेन के पीछे एनआईए के तमाम वो सीनियर ऑफिसर्स थे। इस कर्टेन के पीछे दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के एडिशनल सीपी रैंक के ऑफिसर प्रमोद कुशवाहा थे। जांच इस और की जा रही है कि अभी तक जो भी लीड्स मिल रही है जम्मू कश्मीर पुलिस को, वो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के साथ शेयर किया जा रहा है। उसके अलावा एनआईए जो अपने इक्विपमेंट्स लेकर यहाँ पर पहुंची है, उसको बारीक से बारीक जांच जो है और इक्विपमेंट्स की जा रही है। और एक तस्वीर हम जतिन बता रहे हैं, ये देखिए नया सीसीटीवी फुटेज आया है। आप उस समय ग्राउंड पर ही मौजूद थे। ये उसी समय का सीसीटीवी फुटेज है। आप देखेंगे घड़ी में 7:05 हो रहा है। आप देखिए 7:05 और 6:45 पर यह खबर आई थी। तो धमाके के बाद देखिए लोग एकदम समझ नहीं पाए कि हुआ क्या। बिल्कुल अफरा तफरी का माहौल था, भगदड़ जैसी स्थिति थी। और ये सीसीटीवी देख रहा है, अगर विजय अजय तस्वीर दिखाया, ये गौरीशंकर मंदिर के बगल में जो लेन है, इसी मार्केट के पीछे जिसको हम इलेक्ट्रिक मार्केट भी बोलते हैं, भगीरथ पैलेस मार्केट भी बोला जाता है, ये उसी जगह के तमाम सीसीटीवी हैं। और सीसीटीवी को आप ध्यान से देखिएगा तो एक पैनिक की सिचुएशन है। धमाका होने के बाद कुछ लोग तो बाहर की तरफ आए कि देखने के लिए कि आखिरकार हुआ क्या। लेकिन जब लोगों ने उस पर्दे के पीछे जलती हुई गाड़ी को देखा और वो लपटें इतनी ऊपर थी, तो आप अनुमान लगाइए कि यहाँ पे अगर लपटें उठ रही हैं तो इस सड़क पे खड़े हुए दूसरे हिस्से में लोग समझ पाएंगे कि आखिरकार वहां पर क्या कुछ हो रहा है। तो लोगों में पैनिक हुआ। जिन लोगों की दुकान के काउंटर्स टूटे, शीशे टूटे, तो उन लोगों में भगदड़ जैसी स्थिति थी। और वही सिनेरियो सीसीटीवी में आप साफ तौर पर देखेंगे कि 7:05 लगे जतिन, लोग समझ नहीं आया और कुछ दुकान हिल गई, शीशे टूट गए। ये देखिए आप भागने लगे, एकदम तुरंत भागते हैं। यहाँ पर आप राइट में देखेंगे छोटे छोटे काउंटर्स हैं। हाँ। जो कि मोबाइल एसेसरीज आप भी कभी खरीदने यहाँ पे पहुंचे होंगे तो उनके काउंटर्स हैं। वो जिस तरीके से ब्रोक हुए, जिस तरीके से उसके कांच टूटे हैं, तो लोगों में पैनिक जैसी सिचुएशन थी और लोग आगे पीछे जिसको जहां रास्ता मिला वो भागा। लेकिन चैलेंजेस ये भी था, एक जगह धमाके की आवाज, आग की उठती लपटें और दूसरी तरफ कैसे इन संकरी गलियों से निकलकर जो है वो आगे बढ़ना। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अभी तक हम जो तस्वीर बता रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है जतिन, जो तस्वीर आप बता रहे हैं, जो अभी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, जो एक सीसीटीवी है वो उस मार्केट का है जो यहाँ से लगभग 200 मीटर की दूरी पर है। जो तस्वीर इस समय आप देख रहे हैं 200 मीटर की दूरी पर है। आप सोचिए धमाके की जगह से, और वहाँ तक आप धमाके को समझ सकते हैं कि कितनी तेज धमाका हुआ। वहाँ पर जो कांच थे वो टूट गए, लोग भागने लगे, एकाएक समझ नहीं आया कि यहाँ पर हुआ क्या है। बिल्कुल, और ये दोनों सीसीटीवी आप देखिए, दोनों में आप फुटफॉल देखिए, लोगों की संख्या देखिए वो कितनी ज़्यादा है। चाहे आप लेफ्ट वाले सीसीटीवी को देख लीजिए, राइट में जो सीसीटीवी है उसको देख लीजिए, दोनों में लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। क्योंकि 7 बजे का समय, अमूमन शाम के समय मार्केट्स में भीड़ होती है। और फिर से मैं पॉइंट आउट करूंगा, गौरीशंकर मंदिर, सोमवार का दिन, सोमवार को शिव मंदिर शिवालय में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है।
बिल्कुल एक रिपोर्ट देखनी यहां पर जरूरी है और ये रिपोर्ट ये बताएगी, क्योंकि गहमा गहमी चल रही है, जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, विस्फोटक कहां से लाए गए, कब जमा किए गए, कितने लोग इसमें संलिप्त थे, ये एक चैप्टर है। लेकिन इसकी आगे की कहानी क्या है, जो लोग जख्मी हुए, जिनके परिजन रो रहे हैं, जिन्होंने अपने आप को खो दिया है, तो ये बहुत बड़ी जानकारी है। वो सारी चीजें जो हैं अब एक अलग ही वाक्य को पेश कर रही हैं, क्योंकि जिनका नुकसान हुआ उसकी भरपाई नहीं हो सकती, लेकिन उनको जानने का पूरा अधिकार है कि आखिर जो भी हुआ ये नहीं होना था। और जो लोग इसके पीछे हैं वो न्याय की दरकार के लिए, न्याय के लिए वो लगातार अपने आंसुओं के जरिए वो मांग रहे हैं। हालांकि गृह मंत्री हो या फिर प्रधानमंत्री हो, सभी लोग इस मामले को लेकर काफी संजीदा हैं। और सबसे पहले गृह मंत्री का इस जगह पर आना, जहां पर इस वक्त हम खड़े हैं, जहां पर और एक और मीटिंग बुलाई है गृह मंत्री अमित शाह ने शाम के